गाइस आज की वीडियो काफी होने वाली जिसके अंदर हम बात करें वाले मंडे नाइट रॉ की प्रीव्यू की। हम बात करेंगे दोस्तों द गेम ट्रिपल एच की, जिला फाटू की, बीच ब्रॉक लेसनर की एंड ओटीसी 1 रोमन रेंस की भी। तो मेरा नाम है गौरव एंड आप देख रहे हैं डब्ल्यूडब्ल्यूई गॉसिप्स। गाइस अभी से ठीक आधे घंटे पहले मैंने ट्रिपल एच को देखा, वो भी यूएफसी के अंदर। यस गाइस वो अकेले नहीं बल्कि ओटीसी 1 के साथ गए थे। इससे पहले दोस्तों बहुत सी खबरें आ रही थी कि रोमन रेंस ट्रिपल एच की लड़ाई हो गई है, इनके रिलेशन अच्छे नहीं है, ट्रिपल एच कोडी को ज्यादा पसंद करते हैं। वेल गाइस ये सारी खबरें जो है ट्रिपल एच ने गलत साबित कर दी, क्योंकि दोस्तों ट्रिपल एच सिर्फ एक शख्स के साथ पहुंचे थे यूएफसी देखने। यूएफसी का 250 फ्रीडम जो था आज लाइव था, जो कि व्हाइट हाउस से लाइव था, क्योंकि 250 साल शायद से पूरे हो चुके हैं यूएस को बने हुए। तो उन्होंने दोस्तों डोनाल्ड ट्रंप के जन्मदिन पर, आज डोनाल्ड ट्रंप का भी जन्मदिन है, ये दोस्तों इवेंट जो था व्हाइट हाउस में रखा हुआ था, जिसमें जस्टिन गेजी ने इलिया टोपुरिया को हरा दिया है विया टीक्यो। एंड वो काफी क्रेजी दोस्तों बताया जा रहा है पीएलई है, मैंने पूरा देखा है और गाइस बहुत ही अच्छा मुझे लगा। उसके अंदर ट्रिपल एच रोमन रेंस के साथ आ रखे थे, जब कैमरा उनके ऊपर जाता है तो ट्रिपल एच रोमन रेंस की ओर इशारा करते हैं, रोमन रेंस अपनी उंगली हवा में उठाते हैं। कुल मिलाकर ये चीज तो साफ हो गई है कि दोनों के रिलेशन बहुत ज्यादा अच्छे हैं। और जो इससे पहले खबरें आ रही थी कि इनके संबंध खराब हो गए, गाइस वो बिल्कुल गलत खबर है, क्योंकि रोमन रेंस अकेले पहुंच रखे थे सिर्फ ट्रिपल एच के साथ में। तो समझ पा रहे हैं ना आप कितनी अच्छी इनकी यारी है। चलिए बात कर ली जाए आज की अपनी सेकंड न्यूज की, जो कि जुड़ी है ग्लेन जैकब्स उर्फ केन से। तो केन ने दोस्तों डोनाल्ड ट्रंप को उनके जन्मदिन पर हार्दिक शुभकामनाएं दी है, एक तस्वीर भी लगाई है। बहुत से लोग चाहते हैं कि केन का 2026 में डब्ल्यूडब्ल्यूई में रिटर्न हो, लेकिन वो चीज़ तो पॉसिबल नहीं है, क्योंकि तस्वीरों से ही पता चल रहा है कि बंदा राजनीति बहुत ज़्यादा कर रहा है। और इस मोमेंट पर दोस्तों डोनाल्ड ट्रंप को उन्होंने कॉन्ग्रेचुलेट किया है, और कहीं ना कहीं दोस्तों ये बताता है कि ग्लेन जैकब्स इस मोमेंट पर केन बनने को बिल्कुल भी राजी नहीं है। बात कर ली जाए इससे अगली न्यूज़ की, जो कि हमारी जुड़ी है शेन मिकमैन के बच्चों से। तो यूएफसी के इस इवेंट में दोस्तों शेन मिकमैन के दोस्तों दोनों लड़के पहुंचे हुए थे, और शायद से ये छोटा लड़का है। गाइस ये बिल्कुल शेन मिकमैन के चेहरे जैसा दोस्तों इसका चेहरा है, बिल्कुल शेन मिकमैन जैसी वाइब इससे आ रही है। तो क्या बताएं इन फ्यूचर ये दोनों भी रेसल करना स्टार्ट कर दे एज ए टैग टीम। वेल ये तो मेरी अपनी खुद की इमेजिनेशन है। चलिए बात कर ली जाए दोस्तों इससे अगली न्यूज़ की। तो गाइस इस अगली न्यूज़ जो आज की अपनी जुड़ी है वो जुड़ी है दोस्तों हमारे अपने एलए नाइट से। तो फैंस कह रहे हैं एलए नाइट को कि डब्ल्यूडब्ल्यूई छोड़ दो। रीजन सिंपल सा है, एलए नाइट को बार बार स्क्रू किया जाता है। एक थ्योरी दोस्तों निकली है जिसमें बताया जा रहा है कि एलए नाइट शायद से पसंद नहीं है मैनेजमेंट को, और इसलिए ऐसा बुक उन्हें किया जाता है। 13 अक्टूबर 2023 पहली बार वो ब्लड लाइन के गेड़े चढ़े थे, और तब से लेकर अभी तक वो ब्लड लाइन वर्टेक्स में ही है, और अभी तक दोस्तों उनकी राइवलरी सोलो रोमन के साथ ही चल रही है। अब देखेंगे आगे उनका क्या रहता है। चलिए बात कर ली जाए उस शख्स की जिसने 100 दिन एज ए चैंपियन कंप्लीट कर दिया डब्ल्यूडब्ल्यूई में। तो कोडी रोड्स ने 100 दिन कंप्लीट कर दिया एज ए चैंपियन। एंड गाइस इसमें कोई भी ग्लोरी वाली बात नहीं है, क्योंकि दोस्तों 100 दिनों में उन्होंने बहुत कम टाइटल डिफेंड किया है। इवन दोस्तों एक कंपैरिजन के लिए आपको बता दूं, रोमन रेंस 55 दिन से चैंपियन है, और गाइस उन्होंने 2 डिफेंसेस दिए हैं। कोडी को 100 दिन हो चुके हैं, दुगने दिन हो चुके हैं दोस्तों रोमन रेंस की तुलना में, और उन्होंने भी सिर्फ 2 डिफेंस दिए। तो कहीं ना कहीं इस मोमेंट पर रोमन रेंस खुद को वर्क हॉर्स साबित कर रहे हैं कोडी की तुलना में, और दोनों की राइवलरी जो है वो बैकग्राउंड में चली है। इस मोमेंट पर इनका मैच तो नहीं बन रहा, लेकिन हाँ कहीं ना कहीं एक दूसरे से compete कर ही रहे हैं। चलिए बात करी जाए इससे अगली न्यूज़ की। तो इससे अगली न्यूज़ जुड़ी है रोमन रेंस के नेक्स्ट स्केड्यूल से, और यहाँ दोस्तों हल्का सा लगा दूंगा, बहुत से लोगों को नहीं पता, बहुत से लोगों ने कल वाली वीडियो भी नहीं देखी, तो बता दूं जून 15 को, जून 29 को वो आने वाले हैं। इवन दोस्तों नाइट ऑफ चैंपियंस के लिए भी एक्सपेक्टेड है। जुलाई में 2 डेट्स रोमन रेंस की कंफर्म है, 13 और 27। तो गाइस रोमन रेंस भी हमें लंबे टाइम तक डब्ल्यूडब्ल्यूई में देखने को मिलने वाले हैं अभी, और ऐसा नहीं है गाइस कि वो छुट्टी लेंगे। हाँ जुलाई में 1-2 छुट्टी उनकी जरूर है। चलिए बात कर लेते हैं इससे अगली बड़ी अपडेट की, जो कि आज की अपनी जुड़ी हुई है ब्रामा बुल द रॉक से। द रॉक के ऊपर दोस्तों काफी सॉलिड अपडेट आ रही है। बताया जा रहा है कि गाइस रॉक ने अपना हर एक पुर्जा तुड़वा दिया था जॉन सीना के खिलाफ रेसलमेनिया 29 में, और इसीलिए वो अब रेसल करने से डरते हैं। तो गाइस आपने देखा होगा अभी कुछ सालों में रॉक ने बहुत कम फाइट दी, लेकिन जब सीना के साथ उनकी राइवलरी थी तो उनकी मल्टीपल फाइट्स हमने देखी थी थ्रू आउट द ईयर्स, बट अब वो कम लड़ रहे हैं। तो बताया जा रहा है कि उस मैच के अंदर उन्होंने अपना अडक्टर और साथ साथ क्वाड पता नहीं क्या क्या तुड़वा दिया था। वो मैच उनके लिए काफ़ी भारी पड़ा, और जॉन सीना ने दोस्तों कहीं ना कहीं उस मैच में रॉक को खासा नुकसान पहुंचाया, और इसीलिए दोस्तों अब वो उतने ज़्यादा एक्टिव नहीं है। चलिए बात कर ली जाए एजे ली की। तो एजे ली भी इस मोमेंट पर एक्टिव नहीं है,
और बताया जा रहा है कि इस साल शायद से वो देखने को मिलेगी। लेकिन एजे ली ने एक चीज़ कंफर्म की है, वो कहती है कि शी फिल्म्ड स्टफ फॉर डब्ल्यूडब्ल्यूई अबाउट अनरियल लास्ट ईयर। तो गाइस बताया जा रहा है कि लास्ट ईयर उन्होंने अनरियल जो कि डॉक्यूमेंट्री डब्ल्यूडब्ल्यूई की उसके कुछ एक पार्ट्स रिकॉर्ड किए हैं कंपनी के साथ मिलके, यानी कि कहीं ना कहीं वो भी एक बड़ी डॉक्यूमेंट्री का पार्ट होने वाली है और ये डॉक्यूमेंट्री दोस्तों हमें अगले साल की शुरुआत में देखने को मिल सकती है। चलिए बात कर ली जाए एक ऐसे स्कैम की जो कि निकलकर सामने आ रहा है और गाइस पता चल रहा है कि विंस मैकमैन का असली दुश्मन कौन था। तो इस बारी काफ़ी ज़्यादा बात लगी दोस्तों विंस की इस साल की शुरुआत से लेकर दोस्तों अभी तक हमने एक्सपेक्ट किया है कि विंस का रिटर्न पॉसिबल है क्योंकि उनके केस में वो जीत रहे हैं। लेकिन गाइस एक्चुअल में उन्हें फंसाने वाला कौन था, तो कोई और नहीं बल्कि निक खान था। यस गाइस, डब्ल्यूडब्ल्यूई का सबसे बड़ा एग्जीक्यूटिव जो कि इस मोमेंट पर ट्रिपल एच जैसी पोजीशन पर है, उसने ही विंस को फंसाया है। तो एक स्पेकुलेशन के अनुसार, एक इनसाइडर के अनुसार, फॉर्मर डब्ल्यूडब्ल्यूई बोर्ड मेंबर सस्पेक्ट्स निक खान लीक्ड विंस मैकमैन स्कैंडल। तो एक फॉर्मर डब्ल्यूडब्ल्यूई बोर्ड मेंबर है, उसने ये चीज़ बताई है कि निक खान ने ही विंस के स्कैंडल का पर्दाफाश किया था। इससे पहले दोस्तों एक अपडेट ये भी आई थी कि ट्रिपल एच विंस से बहुत ज़्यादा जलते थे, हालांकि वो उनके ससुर है लेकिन स्टिल एक जलन थी क्योंकि विंस चीज़ें खुद से रन करते थे, किसी की नहीं सुनते थे। लेकिन गाइज मुझे उस पर विश्वास नहीं था, लेकिन अब चूंकि ये न्यूज़ आई है तो मैं मान रहा हूँ कि उस न्यूज़ में भी दम है क्योंकि ट्रिपल एच एंड निक बहुत अच्छे दोस्त है, दोनों ने मिलकर दोस्तों मैकमैन को फंसाया। अब मुझे ऐसी वाइब आ रही है और इस स्टेटमेंट के बाद से तो दोस्तों अब चीज़ें साफ हो चुकी है, वरना दोस्तों इतना बड़ा राज कैसे खुल सकता था। तो यहाँ दोस्तों विंस को फंसाया गया और इवन दोस्तों अब वो केस भी जीत रहे हैं, तो ऐसा लग रहा है जल्द हमें वो लौटते हुए नजर आ सकते हैं। चलिए बात कर ली जाए इससे अगली बड़ी अपडेट की। तो गाइस इससे अगली न्यूज़ आज की अपने जुड़ी है लिव मॉर्गन से। लिव मॉर्गन ने दोस्तों अपना बॉयफ्रेंड रिवील कर दिया। जी हाँ, अगर आप नहीं जानते आपको बता दूं, लिव एंड डॉम एक्चुअल में गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड नहीं है। इवन डोमिनिक की शादी हो रही तो वैसे भी गर्लफ्रेंड तो नहीं रख सकते, ऑन स्क्रीन लिव उनकी गर्लफ्रेंड है। तो लिव का कौन है, तो लिव का दोस्तों बॉयफ्रेंड रिवील हो चुका है। ये गाइस चंपू सा बंदा दोस्तों बॉयफ्रेंड है लिव का। लिव मॉर्गन दोस्तों इसके साथ एक मैच के ड्यूरिंग हम लोगों को देखने को मिली है। एग्जैक्टली नहीं पता कौन सा मैच है, लेकिन गाइस यहाँ वो उनके साथ दिखाई दी है। तो कहीं ना कहीं अब फैंस इस शख्स को भी ट्रोल कर रहे हैं, कह रहे हैं कि लिव की चॉइस ख़राब है। लेकिन गाइस उतना भी ये चंपू नहीं है, मैंने तो यूं ही जलन में कह दिया। चलिए बात कर ली जाए दोस्तों इस अगली न्यूज़ की। तो इससे अगली न्यूज़ जो आज की अपनी जुड़े मंडे नाइट रॉ के प्रीव्यू से, और उसके बाद हम अहम खबरों पर जाने वाले हैं फास्ट बात करी जाए कल की रॉ की। तो इस कल की रॉ के अंदर कुल मिलाकर 4 से 5 बड़े सेगमेंट कंफर्म है। सबसे पहले रूसेव वर्सेस चैड गेबल, एक ऐसा मैच जो कि काफ़ी टाइम से हम देखने को तड़प रहे थे। चैड गेबल दोस्तों अब एल ग्रांडे नहीं रह गए, वो ओरिजिनल बन चुके हैं, ओरिजिनल चैड बन चुके हैं। तो रूसेव उनके सबसे पहले ओपोनेंट, एक अरसे बाद पहली बार हम देखेंगे चैड को कम्पीट करते फिर से रॉ में। तो हाँ दोस्तों मुझे नहीं लगता चैड गेबल की हार होगी, इसमें एब्सोल्युटली चैड गेबल ही जीतेंगे। देन दोस्तों जो अगला मैच हम लोगों को देखने को मिलने वाला है वो है इयो स्काई वर्सेस रैक्वेल रॉड्रिगेज। तो गाइस ये सेमीफिनाले है जो कि दोस्तों क्वीन ऑफ द रिंग का होने वाला है। इयो स्काई काफ़ी ओवर पावर्ड सुपरस्टार है, लेकिन रैक्वेल रॉड्रिगेज की तुलना में दोस्तों साइज में काफ़ी कम है। तो इसके अंदर कौन जीतेगा, मेरे हिसाब से दोस्तों इस पर्टिकुलर मैच के अंदर स्काई के जीतने के बहुत अच्छे चांस है। मैं यहाँ स्काई को ही पिक करूँगा। देन दोस्तों आप लोगों को शायद रॉलिंस देखने को मिलेंगे। शायद रॉलिंस को दोस्तों जो किंग ऑफ द रिंग टूर्नामेंट है कॉज करा दिया है ब्रॉन ब्रेकर ने, शायद नहीं छोड़ने वाले ब्रॉन ब्रेकर को। एंड इवन अब तो उन्हें मॉन्टेस फोर्ड का भी सपोर्ट है। तो मुझे ऐसा लगता है गाइस यहाँ शायद रॉलिंस ब्रॉन ब्रेकर को कॉल्ड आउट करेंगे, इवन वो उन्हें नाइट ऑफ चैंपियंस के लिए चैलेंज भी ठोक सकते हैं। चलिए बात करी जाए समाही मेन इवेंट ऑफ द इवनिंग की। समाही मेन इवेंट ऑफ द इवनिंग जो कि कल की मंडे नाइट रॉ का रहने वाला है वो है गाइस ओबा फेमी वर्सेस डोमिनिक मस्टीरियो का। तो गाइस ये सेमीफिनाले किंग ऑफ द रिंग टूर्नामेंट का है। जो इसमें जीतेगा सीधे सीधे टूर्नामेंट के फिनाले में जाएगा। मैं जानता हूं दोस्तों इसके अंदर आप बहुत सी चीज़ें लेकर चल रहे हो, जैसे कि डॉम का क्या होगा, डॉम तो ख़त्म हो जाएगा, लेकिन इसके अंदर एक ट्विस्ट डल सकता है। तो अगर चीज़ें दोस्तों एग्जैक्टली वैसी होती जैसे मैं सोच रहा हूं, तो कल आप लोगों को लेसनर इस मैच के अंदर दखल अंदाजी करते हुए नजर आ सकते हैं। जी हाँ, बताया जा रहा है कि ओबा फेमी को लेसनर नहीं पहुंचने देंगे फाइनल्स में, या फिर फाइनल्स में हमला करेंगे। तो गाइस यहाँ 50-50 है लेसनर के आने का, क्योंकि लेसनर डायरेक्टली नाइट ऑफ चैंपियंस में भी आ सकते हैं
और कल की रॉ के अंदर भी दोस्तों कॉस करा सकते हैं। डॉम दोस्तों नहीं टिकने वाले ओबा के सामने। ओबा तो दोस्तों उन्हें 5 मिनट में खत्म कर देंगे। तो देखते हैं दोस्तों क्या रहता है इसका रिजल्ट। चलिए बात कर ली जाए मेरे मैच ऑफ द इवनिंग की, तो गाइस वो है अपने OTC वन एंड ओनली वर्ल्ड हेवीवेट चैंपियन की वापसी। यस गाइस, रोमन रेंस रिटर्न्स। एक हफ्ते की छुट्टी के बाद रोमन रेंस लौटने वाले हैं। अभी मैंने बताया कि UFC देख कर गए हैं, तो वो भी काफ़ी पम्प्ड अप है क्योंकि वहाँ उन्हें उनके फैंस मिले, फेलो स्टार्स मिले UFC के, जो कि उनके काफ़ी बड़े फैन हैं। तो रोमन रेंस बिल्कुल पंप है। और गाइस कल वो 2 बड़ी चीज़ें कर सकते हैं जो कि मैं आपको अभी बता देता हूँ। सबसे पहली चीज़ तो एक ही बताया जा रहा है, रोमन रेंस के इन दोनों में से कोई एक कंपोनेंट रहेगा। पहला LA नाइट रॉ में उन्हें बार बार मॉक कर रहे हैं, तो सीधे सीधे LA नाइट को कॉल आउट कर सकते हैं और गाइस इनके बीच में मैच बन सकता है। तो गाइस ये पहला नाम। दूसरा नाम आपको इस वक्त तक गैस हो गया होगा, सोलो सिकोआ ने कह दिया रोमन को, रोमन अगर तू मुझे वापस चाहता है अपनी ब्लड लाइन में तो तुझे मेरे पास आना होगा, तुझे मुझे हराना होगा। हालांकि इनका इससे पहला मैच हो चुका है ट्राइबल कॉम्बैट, लेकिन यहाँ वो कह रहे हैं जैसे तूने जेकब को मात दी है वैसे तुझे मुझे भी मात देनी होगी। तो गाइस यहाँ या तो वो LA नाइट या फिर सोलो सिकोआ को कॉल्ड आउट करने वाले हैं। तो देखते हैं दोस्तों क्या कुछ रहता है। अब बात करी जाए सोलो सिकोआ का क्या रिएक्शन है इस होल सिनारियो के ऊपर। सोलो सिकोआ एक गहरी सोच में पड़ चुके हैं। सोलो सिकोआ काफ़ी फनी होने के साथ साथ काफ़ी बड़े ओवर थिंकर भी है। सब जानते हैं सोलो सोचते हैं, प्लान बनाते हैं और तब रिएक्ट करते हैं। वो सोचते हुए दोस्तों एक फोटो डालते हैं जिसमें वो लिखते हैं आई एम गुड। ये उन्होंने रिप्लाई में लिखा है रोमन रेंस के। रोमन रेंस ने कहा था कि तेरा भला मेरी ब्लड लाइन में ही हो सकता है, तो कम बैक जेकब के थ्रू उन्होंने मैसेज पहुंचाया था। तो कह रहे हैं आई एम गुड, यानी कि मैं ठीक हूँ स्मैकडाउन में जैसा भी हूँ। तो गाइस कहीं ना कहीं बैकग्राउंड में इनका मैच भी बिल्ड हो रहा है। रोमन रेंस इसलिए चाहते सोलो को ताकि वो एक नई सशक्त सबसे शक्तिशाली ब्लड लाइन का निर्माण कर सके। चलिए अब बात कर ली जाए उस अपडेट की जो कि काफ़ी क्रेजी है। तो जिला फाटू की तरफ से भी दोस्तों ट्वीट आ चुका है। स्मैकडाउन के खत्म होने के बाद जिला फाटू ने भी दोस्तों एक ट्वीट किया है और कहीं ना कहीं ये बताता है कि वो जल्द हम लोगों को देखने को मिलेंगे कंपनी में। और गाइस एक ऐसा सिनारियो बन सकता है जो कि किसी ने ना सोचा हो। अभी तक दोस्तों हम एक्सपेक्ट करें कि जिला फाटू जो है ज्वाइन करने वाले हैं सोलो को, लेकिन क्या हो कि गाइस रोमन रेंस को ज्वाइन करे और सोलो से लड़े ताकि OTC को ज्वाइन करे। तो क्या लिखते हो, स्टिल आई राइज। तो कहीं ना कहीं एक तरीके से सूचक है इस बात का कि जो जिला है जल्द कंपनी में देखने को मिलेंगे। और जो हम सोच रहे हैं उसके विपरीत भी हो जा सकते हैं। इस मोमेंट पर किसी को नहीं पता है कि ऊंट किस करवट बैठने वाला है। जिला फाटू रोमन रेंस को अगर ज्वाइन करते हैं तो कहीं ना कहीं ये चीज़ सोलो सिकोआ को बिल्कुल भी पसंद नहीं आएगी। एंड जेकब के साथ ऑलरेडी उनकी दोस्ती है। तो देखते हैं क्या कुछ रहता है। जिला फाटू आने पर काफ़ी धमाल मचाएंगे, ये चीज़ तो साफ है, लेकिन किस टीम में हो जाएंगे आपको क्या लगता है? डू लेट मी नो। वीडियो मेरी आज की इतनी आज तक इतना ही। धन्यवाद, शब्बा खैर।